इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारत की महिला रिकवर टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। जी हां, आपको बताते चले कि फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने मेजबान चीन को हराकर देश का गौरव बढ़ाया और जहां टीम में शामिल झारखंड की बेटी दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम अनिल मोहोद ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आपको जानकारी देते चले कि निर्णायक मुकाबले में जीत दर्ज की गई और जहां इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी टीम को बधाई देते हुए इसे देश की नारी शक्ति की बड़ी जीत बताया। अब खबर रांची से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रत्युष सहदेव ने राज्य सरकार पर तमिलनाडु में सीएम विजय के वादों को लेकर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि चुनाव से पहले किए गए बड़े वादों जैसे कि आर्थिक सहायता, शादी के लिए प्रोत्साहन, तो वही अन्य योजनाओं को पूरा करने के लिए बजट में भारी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। और जहां प्रत्युष सहदेव ने विजय के खाली खजाना विरासत में मिला वाले बयान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी वित्त हमेशा राजस्व और व्यय की प्रक्रिया से चलता है और खजाना पूरी तरह से खाली नहीं हो सकता। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। चुनाव जीतने के लिए मुख्यमंत्री विजय जी ने इतने बड़े बड़े वायदे कर दिए, सोना देना, शादी में सब प्रोत्साहन राशि देना, और जितने बड़े बड़े वायदे कर दिए, मुझे लगता है इनका जो वर्तमान बजट है उसका 3 गुना आकार चाहिए होगा इनको अपने चुनावी वादे पूरा करने के लिए। तो अब इनको कुछ बहाने तो बनाने चाहिए। तो ये बहाने बनाना शुरू कर रहे हैं कि साहब हमें खजाना खाली मिला इसीलिए मुश्किलें आ रही हैं, और जबकि खजाना कभी टेक्निकली खाली नहीं हो सकता। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। रेवेन्यू आता है और खर्चा होता है, तो ये खजाना कैसे खाली हो सकता है। तो इनका जो कहना है, अब ये तो सीधे डीएमके के ऊपर हमलवार है, पर हमारा कहना है कि उनको ये सारी बातें पता थी कि डीएमके कौन सी स्कीम्स चला रही है, कितना उसका नुकसान हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद भी इन्होंने लोक लुभावन वायदे किए थे, तो जब वादा किया तो उसे निभाना तो पड़ेगा विजय जी। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में हुए तिहारे हत्याकांड के बाद अब पूरे इलाके पे झकझोर कर इस हत्याकांड ने रख दिया है। तो जहां एक सेवानिवृत्त टाटा स्टील के कर्मचारी पर अपनी पत्नी, बेटी और गर्भवती बेटी की हत्या का भी आरोप लगा है। जानकारी देते चले कि इस घटना पर बीजेपी के विधायक पूर्णिमा साहू ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह बेहद ही दर्दनाक और चिंताजनक घटना है और जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो वहीं स्थानीय निवासी उदय सिंह ने इसे बेहद ही भयावह बताया, जहां उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना समाज के लिए बेहद ही चिंताजनक है और चेतावनी भी देती हैं। जहां झारखंड पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, तो वहीं फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर साक्ष्य जुटाने के लिए बुलाया गया और जहां घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। क्या बोले, मतलब किसी भी परिस्थिति में हिंसा तो समाधान नहीं हो सकता, किसी भी परिस्थिति में। आज हमारा समाज किधर जा रहा है, मतलब प्रेग्नेंट बच्ची है, उस पे भी वार किया गया है, पत्नी, बच्चे सभी को पूरी तरह से मानसिक रूप से ग्रसित है ये आदमी और बैठा हुआ है। कड़ी से कड़ी सजा की मैं मांग करती हूँ और ऐसे लोगों का तो समाज में भी जगह नहीं होना चाहिए। क्या मैडम यही कुछ पता चल पाया कि क्या वजह रहा मारने का? नहीं जा पाए, और जो वो कह रहे हैं, जैसा हमको प्रशासन बता रही कि मानसिक रूप से ठीक नहीं है आदमी, वो ऐसा बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि गलती में हो गया, अनजाने में हो गया। गलती में 3 आदमी का हत्या? 3 आदमी का हत्या, वो भी बैठे हैं। कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ मानसिक रूप से ग्रसित आदमी है और ऐसे लोगों का तो पापा लोग फोन नहीं उठा रहे, तो जाइए, तो हम लोग गए उधर सामने, तो आवाज़ दिए तो कोई निकला नहीं। तो फिर तब तक उनके रिश्तेदार भी आ गए। रिश्तेदार में आए तो उन लोगों ने भी इधर से आवाज़ दिया तो नहीं निकले, तो फिर पीछे से घुसे तो बूढ़ा जो आदमी है रविंदर सिंह, तो बोले कि जाओ सबको मार दिए हैं। तो फिर वो जबरदस्ती लड़का घुसा अंदर, घुस के देखा तो कितने लोग मारा है? कोई बोलते हथौड़ा है और पानी है, यही से मारे हैं। कितने लोग को मारा है? 3 लोग को मारे हैं। किनको किनको मारा है? एक बेटी है, एक बेटा है और एक वाइफ है।
अब खबर रांची से है, जहां मेयर रोशनी खलखो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और गैर जरूरी खर्चों में कटौती की अपील पर प्रतिक्रिया दी है। जहां आपको बताते चले कि उनका कहना है कि यह समय संसाधनों के बेहतर उपयोग और जिम्मेदार नागरिक के व्यवहार का है। जहां मेयर रोशनी खलखो का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी टिप्पणी उनकी ओर से की गई जिसमें कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके पीए संजीव लाल को भी जमानत दी गई है। उनका कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान होना चाहिए और सभी मामलों में कानून अपना काम कर रहा है। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय हित के लिए सोच रहे हैं कि कैसे हमारा राष्ट्र सुरक्षित भी रह सके और आर्थिक रूप से भी कमज़ोर ना हो सके, क्योंकि जब अगर हम कमज़ोर हो जाएंगे तो हमारा लोकतंत्र खतरे में आ सकता है, हम खतरे में आ सकते हैं। इसलिए हम सबों को संगठित रह करके उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन करके और कैसे अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपना योगदान दे सके, इसके लिए कार्य निश्चित ही करना चाहिए। देखिए, आज के दिन में अनावश्यक घूमने फिरने में जिस तरह से तेल की बर्बादी हो रही है, युद्ध चल रहा है, जब विपरीत परिस्थिति होती है या आपत्ति काल समय होता है तो उस वक्त आपदा का काल होता है जब, तो उस वक्त सभी को थोड़ा सचेत होना ही चाहिए। जैसे कोरोना के टाइम में हम लोग सचेत थे तो सुरक्षित रहे, उसी तरह अभी भी ये वक्त आया है कि हम सबों को सुरक्षित रहना है, संगठित रहना है और उससे भी ज़्यादा जो राष्ट्रीय हित के लिए जो हमारे ईंधन है उसको बचाना है, हमारा जो राजकोष है उसको बचाना है, जो सोने की अनावश्यक खर्च होती है सोने की खरीद में उससे बचना है, ताकि हम राष्ट्रहित के लिए और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपना भी योगदान दे सकें। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी तरह का जो न्यायालय होता है वो अपने आप में ही सर्वमान्य होता है। निश्चित ही किसी तथ्यों को देखते हुए न्यायालय का जो भी निर्णय होता है उसे हम सर्वमान्य स्वीकार करते हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है और हम सब जानते हैं कि आज न्यायालय है, न्यायालय की वजह से हम लोगों ने याचिका दायर किया था और तब नगर निकाय की चुनाव भी हम लोग करवा पाए। कि जब विधि व्यवस्था ठीक से नहीं बैठ पाती है या हमें किसी कहीं पर अगर हमें न्याय की गुहार हमें लगाना पड़ता है तो एक न्यायालय ही होता है जिस पर हम आसरा रखे हुए रहते हैं। देखिए, उसका जो दंड है या फिर उसका उन्होंने जो करतूत की होगी उसकी सुनवाई अगले जो डेट होगी उसमें होगी, होते रहेगी। लेकिन जो कहते हैं बेल का जो प्रोसेस होता है वो हर कैदी के लिए या यूँ कहूँ कि हर मामले के लिए न्यायालय उसके लिए सक्षम जगह होता है और उसमें बेल मिलना, नई बेल मिलना, ये न्यायालय का डिसीजन है और मैं उसका मान सम्मान करती हूँ। खबर रांची से है, जहां कचहरी चौक पर स्थित हेमसी हर्ट्स भवन में झारखंड के पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा का प्रदेश सम्मेलन संपन्न हो चुका है। आपको जानकारी देते चले कि सम्मेलन में मोर्चा के अध्यक्ष तो वहीं पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के विधिक कार्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हेमंत गुप्ता समेत पिछड़ा वर्ग समाज के सैकड़ों लोग भी शामिल हुए। जहां सम्मेलन में जयप्रकाश वर्मा ने झारखंड की नौकरियों में 36% आरक्षण देने की मांग की, तो वहीं हेमंत गुप्ता का कहना है कि संविधान के अनुसार किसी भी समुदाय को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए और जहां वर्तमान में 27% की सीमा संविधान में कहीं नहीं लिखी है। उन्होंने ओबीसी के समुदाय को बाबा भीमराव अंबेडकर के उस संदेश की याद दिलाई जहां एकजुट होकर संघर्ष करने से ही सफलता मिलती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर कोडरमा जिले से है, जहां झुमरी तिलैया निवासी अंशुमान कुमार सिंह ने भारतीय वन सेवा परीक्षा में पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल कर बड़ी उपलब्धि को दर्ज किया है। आपको जानकारी देते चलें कि उनके इस सफलता से झारखंड में खुशी का माहौल है, तो वहीं अंशुमान की यह उपलब्धि उन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो कि यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जहां उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और निरंतर मेहनत को दिया है और उनकी इस उपलब्धि ने यह भी साबित कर दिया है कि मजबूत इच्छा शक्ति और अनुशासन के साथ कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जहां आपको बताते चलें कि आईएफएस परीक्षा में टॉप रैंक हासिल कर अंशुमान ने झारखंड का मान देश भर में बढ़ाया है और वे आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं।
चूँकि ये ऑल इंडिया सर्विसेज है और इसके 3 फेज़ होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो अलग अलग फेजेस का सर अलग अलग स्ट्रेटजी है प्रिपेयर करने का। तो मेरी कुछ कोर स्ट्रेटजी जो तीनों फेज में मुझे काम आया सर, उसमें यह था कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज रखें एंड उनको मल्टीपल टाइम रिविजन्स करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करें और अंडरस्टैंडिंग बनाएं। आप किसी टॉपिक पे इंस्टेड ऑफ उसको याद करने के बजाय आप उसको अंडरस्टैंड करें, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें एंड समझने के बाद उसको राइटिंग प्रैक्टिस करें, जो कि मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। इंटरव्यू के लिए आप अपने पे काम करें, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करें और आप मेंटली रिलैक्स रहें, बिकॉज द टेस्ट ऑफ नॉलेज हैज ऑलवेज बीन डन इन योर मेंस एग्जामिनेशन। फॉर इंटरव्यू इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी टेस्ट, दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज पर्सनैलिटी टेस्ट। सो दे विल बी असेसिंग योर पर्सनैलिटी बेस्ड अपॉन योर कैरेक्टर, योर एथिक्स एंड मोरालिटी। बट कुछ घटनाएं हुई, जैसे 2019 में मेरे फादर एक्सीडेंट में पास्ड अवे, तो घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। तो मुझे लगा कि अभी राइट टाइम नहीं है डिसीजन लेना, बट स्टिल मैं सर्विस में रहते हुए मैं बस ट्राई कर रहा था, बट वो मेरे हिसाब से मेरी गलत स्ट्रेटजी थी। लास्ट ईयर 2024 में भी मैंने सिविल सर्विसेज का मेंस लिखा था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई। इस साल मैंने सर्विस से ब्रेक लिया और डेडिकेटेडली मैंने 4 महीने मेंस के लिए तैयारी की और फाइनली मुझे रैंक 2 प्राप्त हुआ है। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की और। खबर रांची से है, जहां स्थित राज्य संग्रहालय में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में देश भर के कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस आयोजन में विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिली और जहां कार्यक्रम की आयोजक मोनिका डे ने यह जानकारी दी है कि इस फेस्टिवल में देश के 18 राज्यों से आए 300 से अधिक कलाकारों ने भाग लिया। कलाकारों ने अपने पारंपरिक और आधुनिक नृत्य प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। तो वहीं कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय कला और संस्कृति को एक मंच पर लाना था, जहां आपको बता दें कि युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करना भी रहा। तो वहीं राज्य संग्रहालय में आयोजित यह फेस्टिवल सांस्कृतिक एकता और विविधता का अनोखा उदाहरण बनकर सामने आया है, जिसने दर्शकों को भारतीय नृत्य परंपराओं की समृद्ध विरासत से रूबरू कराया। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां वर्कर्स कॉलेज से साइंस और आर्ट्स की पढ़ाई बंद करने के फैसले के खिलाफ छात्रों का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के आदेशों के बाद सैकड़ों छात्र छात्राएं उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और जहां प्रदर्शन किया गया। तो वहीं झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा लिए गए इस फैसले में छात्रों को लगभग 20 किलोमीटर दूर LBMM कॉलेज में शिफ्ट करने की बात कही गई है, जिससे कि छात्र और अभिभावक दोनों ही नाराज नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व जेडीयू के छात्र संघ ने किया और जहां छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की गई है। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि यह निर्णय उनके भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है और फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है। तो साथ ही साथ प्रशासन स्थिति पर पूरे तरीके से नजर बनाए हुए है। खबर जमशेदपुर से ही है, जहां चर्चित लेक व्यू होटल एंड रिजॉर्ट में उस वक्त तनाव फैल गया जब ग्रामीणों और स्टाफ के बीच विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। जानकारी देते चले कि घटना में 3 युवक और 3 युवतियों को ग्रामीणों ने पकड़ा और जिसके बाद मौके पर भारी हंगामा देखने को मिला। झड़प के दौरान रिजॉर्ट के संचालक संतोष गिरी का हाथ टूट गया है। तो वहीं आपको बताते चलें कि एक अन्य कर्मचारी के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार रिजॉर्ट में प्रबंधन का दावा है कि यह पूरा मामला चंदा उगाही को लेकर विवाद का परिणाम है और जहां ग्राहकों पर गलत आरोप भी लगाए गए, तो वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यहां अनैतिक गतिविधियां भी चल रही हैं। झारखंड पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालातों को नियंत्रित किया है। सभी से पूछताछ भी लगातार जारी है। तो वहीं पुलिस की ओर से गहनता से जांच की जा रही है। अचानक बहुत शोरगुल की आवाज़ है, हल्ला चिल्ला हुआ। मैं बाहर आके देखा तो रूम के बाहर रिजॉर्ट के अंदर गांव के बहुत सारे लोग आए हुए थे। तोड़ फोड़ करने लगे, गाली गलौज करने लगे, हंगामा करे कि बंद करो करके। मैं बात करने ही गया कि क्या बात हुआ बताओ। इतने वो लोग लाठी डंडा चलाना चालू किया। मुझे और हमारे और भी बाकी स्टाफ थे उनको भी मारा। मेरा तो हाथ बिल्कुल तोड़ दिया, एकदम से फ्रैक्चर कर दिया।
एक और हमारे पांडे जी है, उनका पैर तोड़ दिया। इस कंडीशन में लोग पहले भी आए थे कुछ दिन पहले कि कोई पूजा है उसका चंदा दीजिए करके, तो चंदा की बात हुई है तो कुछ पैसा दिया गया था चंदा का। उसके बाद नहीं, आप रिजॉर्ट अलग से चलाते, रिजॉर्ट का दीजिए। हमने से रिजॉर्ट के हम मालिक थोड़ी ना हैं, हम लोग तो काम करते हैं यहाँ पे। रिजॉर्ट के जो ओनर हैं उनसे आप बात कर लीजिए, तो हम आपका इन्फॉर्मेशन दे देंगे। उसके बाद उनका इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दिया कि कुछ चंदे के लिए आए थे। अब उसके बाद फिर अचानक आके तोड़ फोड़ मारपीट की नहीं बंद करो, तुम लोग गलत काम कर रहे हो यहाँ पे। यहाँ पे सर रिजॉर्ट है, लेक व्यू होटल एंड रिजॉर्ट नाम है उसका। यहाँ पे हर तरह के गेस्ट आते हैं। अभी 1-1.5 महीना पहले झारखंड शिक्षा विभाग से तकरीबन 100-200 बच्चे आए थे, वो लोग 2-3 दिन रह के कैंप करके गए। ऑल इंडिया कराटे एसोसिएशन के कुछ स्टूडेंट्स लोग आए थे 2 दिन, वो लोग भी रह के गए। और स्कूल कॉलेज सभी आते हैं, कपल्स आते हैं, फैमिलीज आते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट होता है, कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स होता है। इनका कहना है कि नहीं आप लोग यहाँ पे सिर्फ वो इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार का खुलासा कर दिया है। जी हां, आपको बताते चलें कि गांधीनगर बस्ती में छापेमारी के दौरान संतोष सिंह को 124 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया और जहां पूछताछ के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 5 आरोपियों को धर दबोचा। जानकारी यह भी देते चलें कि इनके पास से कुल 175 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई और जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए की गई है। आपको बता दें कि झारखंड पुलिस के अनुसार यह गिरोह अंतर जिला स्तर पर सक्रिय था और लंबे समय से नशे के कारोबार में लिप्त था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच पड़ताल में जुटी है और जहां मामले की छानबीन जारी है। सरायकेला में कपाली थाना में कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी, 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनके पास से लगभग 16.5 लाख का ब्राउन शुगर बरामद किया गया था। तो उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए कल शाम को एक टिप मिली थी कि कुछ लोगों ने उसी खेत से जो कपाली से बरामद हुई थी, वो बरामद होने से पहले ही कुछ ब्राउन शुगर खरीदा है और उसको जमशेदपुर में अलग अलग जगहों पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की योजना बना रहे हैं। तो उसके तहत एएसपी हेडक्वार्टर 1 के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न थाना के थाना प्रभारी शामिल थे और उनके द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से संतोष सिंह एवं उसकी पत्नी आयशा खातून को बर्मा माइन से गिरफ्तार किया गया है। अमित कुमार एवं गौरव उर्फ अमर को गोविंदपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है तथा संजय गोस्वामी को मानगो थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इन सभी के पास अलग अलग मात्रा में ब्राउन शुगर की पुड़िया मिली है, जिसकी बाजार में अनुमानित मूल्य लगभग 3.5 लाख रुपए है और 4 मोबाइल भी इनके पास मिले हैं। टोटल अभी इसमें कुछ लोग और हैं। ये एक इंटर डिस्ट्रिक्ट सिंडिकेट है जो सरायकेला, विशेषकर कपाली और जमशेदपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यरत है और इसका काम है ब्राउन शुगर को अलग अलग जगहों पे अलग अलग कस्टमर्स ढूंढ के उनकी डिलीवरी कराना। इसमें कई अन्य लोग भी शामिल हैं जिनके विरुद्ध अभी अनुसंधान चल रहा है और आने वाले दिनों में उनको रेड करके गिरफ्तार किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर के टेलको थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते चले कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोनू झा और रितेश कुमार सिंह के रूप में की गई और जहां झारखंड पुलिस के अनुसार करीब 1 वर्ष पहले संदीप पांडे और रितेश कुमार सिंह के बीच हुई मारपीट का बदला लेने के लिए इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। जांच में सामने आया है कि सोनू झा अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त में शामिल था और जहां पहले भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। तो वहीं दोनों आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल तो वहीं 3 जिंदा गोली भी बरामद की गई और जहां 2 खोखे भी बरामद किए गए हैं। तो वहीं पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो वहीं पूरे नेटवर्क की जांच पड़ताल जारी है। इसको एक सूचना प्राप्त हुई कि फायरिंग की घटना हुई है टेलको क्षेत्र में। उसके बाद में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कंसर्न जो डीएसपी हैं हमारे वो थे, थाना प्रभारी थे, थाना के और सारे सदस्य उसके पार्ट थे उस टीम के। और जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान इस कार्य में किया गया तो पता चला कि 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है संदीप पांडे और उसका किसी दूसरे व्यक्ति से, दूसरे पक्ष से, किसी से उनसे विवाद था, पूर्व का विवाद था। जैसा कि सामने आया है कि 1 वर्ष या उससे अधिक से पुराना विवाद था, जिसी के चलते उनमें लड़ाई झगड़ा मारपीट हुआ था और उसी का मौका तलाश कर इस बार 8 तारीख को ये फायरिंग की घटना कारित की गई। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के एग्रीको रोड 2 नंबर पर स्थित क्वार्टर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि जहां टाटा स्टील के रिटायर्ड कर्मचारी रविंद्र सिंह ने
अपनी पत्नी, बेटी और गर्भवती बेटी की हत्या कर दी। जहां शुरुआती जांच में तीनों के हत्या सिर पर भारी वस्तु से वार के बाद हुई है। जहां आपको बताते चले कि झारखंड पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मुख्य अभियुक्त जो है रविंद्र प्रसाद सिंह, उनका ये कहना है स्वीकृति में कि उन्होंने अपनी पत्नी, जिनका नाम सरिता सिंह है, उनकी बेटी जिनका नाम सुप्रिया सिंह है, और उनके बेटे रवि सिंह की हत्या कर दी। अभी हम लोगों को मौके पे प्लेस ऑफ अकरेंस में पीओ में 2 हथियार बरामद हुए हैं, जो कि एक कुल्हाड़ी नुमा एक हथियार है और दूसरा हम लोगों को हथौड़ा मिला है। अंदर वो जब उनसे पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति विक्षिप्त बताई है, तो प्रारंभिक जांच में हम लोगों को सिर्फ अभी बॉडी का पता चला है। 3 बॉडी हम लोग को दिखी है। एक तो उनकी पत्नी, जो कि मैं बता चुका हूँ, सरिता सिंह, दूसरे उनके बेटे जो कि रविकेश सिंह है, और उनकी बेटी सुप्रिया सिंह। प्रथम दृष्टया ऐसा देखा जा रहा है कि जो उनकी बेटी हैं वो गर्भवती हैं। उनके अभी पति आए, उनसे भी बयान लिया जा रहा है कि उन्होंने बताया कि वो कुछ माह गर्भवती हैं। लेकिन जब कड़ी पूछताछ की तो जो अभियुक्त हैं, जो पिता हैं, उन्होंने ये बोला कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अब आगे की जो अनुसंधान के क्रम में जो भी जानकारी मिलेगी, मीडिया बंधुओं को हम लोग साझा कर देंगे। शासन के द्वारा जो बताया जा रहा है कि रिटायर्ड जो है कर्मचारी है और रिटायर होने के बाद थोड़ा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, और जिसकी वजह से अब पारिवारिक विवाद है, क्या है ये पता नहीं चल पाया, पर इन्होंने अपने प्रेग्नेंट बच्ची का, अपने बेटे का, अपनी पत्नी का बेरहमी से हत्या कर दिया है और अभी भी बैठा हुआ है। और प्रशासन के पूछने पर ये कह रहा है कि गलती से हो गया। मतलब समाज में ऐसे लोगों के लिए जगह होनी ही नहीं चाहिए। अगर हिंसा ही समाधान बन जाए तो फिर समाज किस ओर जा रहा है। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ऐसे आदमियों के लिए। हमको जानकारी मिला कि पापा मम्मी लोग फोन नहीं उठा रहे, उनकी बेटी दिल्ली से फोन की, तो गए हम लोग, इधर आवाज दिए तो कोई निकला नहीं। तब तक उनके रिश्तेदार लोग आ गए, वो लोग भी आवाज दिए तो कोई निकला नहीं। तो फिर उनके रिश्तेदार जो पीछे से घुसे तो बोले कि जाओ हम। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।